गुड मॉर्निंग ऑल स्टेनोग्राफर्स। श्री श्याम स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। आज जो डिक्टेशन दी जा रही है वो लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था या नहीं, हमें पूर्वोक्त रिट पटिशनर में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिसमें प्रत्यर्थ संख्या 1 को पिटिशनर का MS पाठ्यक्रम में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था, जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हुआ था। विराम। इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पिटिशनर का रजिस्ट्रीकरण 7 जनवरी 1980 में ही किया गया समझा जाएगा। विराम। यदि ऐसा है तो MS पाठ्यक्रम में 2 वर्ष के अध्यापन की अध्यपेक्षा के बारे में प्रत्यर्थ के विद्वान काउंसलर के तर्क का वर्ष 1980 के नवंबर मास में परीक्षा में बैठने की तारीख से पूर्व समाधान हो गया समझा जाना चाहिए। विराम। इस तथ्य की धारणा पिटिशनर के पक्ष में की जानी चाहिए। विराम। ये एक काल्पनिक स्थिति हो सकती है जिसे वास्तविक माना गया है, किंतु इसका कोई विकल्प नहीं है। विराम। प्रत्यर्थ संख्या 1 ये चाहता है कि समान नियमों का अक्षरशः निर्वाचन करते हुए पिटिशनर के मामले को यथावत लागू किया जाए, जो एक असामान्य मामला है। विराम। किसी सामान्य मामले में प्रत्यर्थ संख्या 1 की ओर से किया गया निर्वचन लागू किया जा सकता था या लागू नहीं भी किया जा सकता था। विराम। हमारे लिए उसका विनिश्चय करना आवश्यक नहीं है। विराम। किंतु जब ये मान लिया जाता है कि ऐसा निर्वचन जैसा कि प्रत्यर्थ संख्या 1 की ओर से हमारे समक्ष रखा गया था सही है, तो हमारा ये विनिश्चित मत कि प्रत्यर्थ संख्या 1 को उस मुद्दे को उठाने के लिए अनुज्ञात करना और उस आधार पर पिटिशनर की अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर देना अनुचित और अवैध होगा। विराम। प्रत्यर्थ संख्या 1 को स्वयं उसकी ही गलती का फायदा नहीं दिया जा सकता है। विराम। पैरा। पक्षकारों के काउंसिलों को सुनने के पश्चात हमारी ये राय है कि स्थायी काउंसिल द्वारा जिन नियमों का अवलंब लिया गया है वह ऐसे सामान्य मामलों को लागू होते हैं जिसमें किसी छात्र का प्रवेश यथास्थिति जनवरी या फरवरी मास में किया जाता है। विराम। किंतु यहाँ एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए पिटिशनर को दोष नहीं दिया जा सकता है। विराम। पिटिशनर ने प्रवेश के लिए काफ़ी समय रहते आवेदन
दिया था विराम। उसे ऐसे आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया जो पूर्णतः असंगत और बाह्य आधार था विराम। इस कारण उसे रिट पटिशनर फाइल करना पड़ा जो अंत मंजूर किया गया। रिट पटिशनर प्रत्यर्थी संख्या 1 को ये निर्देश करते हुए रोक आदेश पारित किया गया था विराम कि पटिशनर का 1980 के जून मास में प्रवेश किया जाए विराम। जून मास में उसका अंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया और बाद में सितंबर 1980 में अंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया जब रिट पटिशन मंजूर किया गया विराम। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या पटिशनर को वर्ष 1980 के जनवरी मास में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था या नहीं। हमें पूर्वोक्त रिट पटिशन में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को पिटिशनर का एमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हुआ था विराम। इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पटिशनर का रजिस्ट्रीकरण 6 जनवरी 1980 में ही किया गया समझा जाएगा। यदि ऐसा है तो एमएस पाठ्यक्रम में 2 वर्ष के अध्यापन की उपेक्षा के बारे में प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल के तर्क का वर्ष 1981 के नवंबर मास में परीक्षा में बैठने की तारीख से पूर्व समझा जाना चाहिए। इस तथ्य की धारणा पटिशनर के पक्ष में की जानी चाहिए विराम। ये एक काल्पनिक स्थिति हो सकती है जिसे वास्तविक रूप गया है किंतु इसका कोई विकल्प नहीं है विराम। प्रत्यर्थी संख्या 1 यह चाहता है कि पटिशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिलर श्री एमएस के सक्सेना ने ये दलील दी कि पटिशनर ने अपना शोध प्रबंधन वर्ष 1981 के अगस्त मास में प्रस्तुत किया था और उसे वर्ष 1981 से नवंबर मास में परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुज्ञात किया गया था। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसका परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश दिया जाए विराम। अपने इस दावे को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परीक्षा के लिए उसका शोध प्रबंध अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया था और अतिरिक्त ये भी कि पटिशनर को परीक्षा में बैठने के लिए अनुचित रूप से अनुज्ञात किया गया था। काउंसिल ने ये निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश द्वारा जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पटिशनर की एमएस कोर्स में जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हो गया था प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था विराम। इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पटिशनर
वर्ष 1981 के अगस्त मास में मेडिकल कॉलेज द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए और वर्ष 1981 में की जाने वाली लिखित परीक्षा में बैठने लिए भी हकदार था। विराम। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री पी.के. मिश्र ने पटिशनर की ओर से दी गई दलील का खंडन किया और ये निवेदन किया कि पटिशनर ने तो अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए हकदार था और न उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता था। विराम। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 की कार्रवाई पूर्णतः न्यायोचित थी। विराम। अपने निवेदन के समर्थन में प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल ने एम.डी. और एम.एस. परीक्षाओं के प्रोस्पेक्ट्स के खंड 4 से 11 के प्रति निर्देश किया और इस बात पर जोर दिया कि पटिशनर को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मेडिकल कॉलेज में कम स्टॉप